मैं हिमांशु थापा आपका अनअकैडमी में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज दूसरा दिन है हमारा मंथन चक्रव्यूह का। ठीक है ना, पहले हम लोगों ने चक्रव्यूह देख लिया, आज मंथन पे हम देखेंगे, बात करेंगे। और मंथन पे सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे कि हमारा जो आंसर राइटिंग है, ठीक है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, वो एक स्ट्रक्चर हमें समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मतलब कि एक आंसर राइटिंग लिखने का तरीका क्या है। गुड मॉर्निंग स्नेहा। आंसर राइटिंग लिखने का तरीका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहां पर स्ट्रक्चर सबसे रोल प्ले करता है, प्ले। जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चर में आपका आता है इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग सत्येंद्र, गुड मॉर्निंग शिखा, हेलो अदिति, हेलो, वेलकम ऑल जितने लोग भी हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज आनी चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो है वो है बॉडी, और तीसरी चीज है कंक्लूजन। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही आंसर राइटिंग है। जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट की कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे चालू कर दें, सीधे सीधे चालू कर दें आप। ठीक है, और चालू करके खत्म कर दें किसी भी आंसर को। तो आपको मैं आज आंसर राइटिंग में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स, हम लोग को कौन कौन से आंसर में कैसे पॉइंट लिखने होते हैं, क्या लिखना होता है, आप लोग को ये भी समझाऊंगा मैं करके। कल आप लोगों को कंटेंट बता दिया था, कल आप लोगों को कंटेंट बता दिया था, और आप लोग को आज जो है मैं बताऊंगा कि बॉडी में क्या क्या लिखना होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या लिखना होता है, उसकी सिनॉप्सिस आपको करके बताऊंगा। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और यहां पर लिखा है कंक्लूजन। अब आप बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे जो लोग बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन बहुत धमाकेदार होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत धमाकेदार होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको अच्छा आंसर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, ये चीज आप मान लीजिएगा, सच्चाई ये नहीं है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन बड़ा बेसिक होना चाहिए। इट शुड बी वेरी बेसिक। बेसिक मतलब कि मतलब आप जब आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन देना है। देखिए अब आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं ना, जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन, ऐसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बड़ा बढ़िया होना चाहिए ऐसे में। लेकिन आप जब जीएस का पेपर लिख रहे हैं, जब आप जीएस का पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाइए। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये कहता है कि वलित पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए जब ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, जब ये आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि प्लेट्स क्या हैं। ठीक है, किसने सिद्धांत को दिया है, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा। मतलब एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होता है। और कंक्लूजन में भी आपको बहुत ही सिंपल चीज लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन में आप मान के रखिए, अगर आपके पास 200 शब्द हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास शब्द की लिमिटेशन होती है। ठीक है ना, अगर आपके पास 300 शब्द हैं, 250 शब्द हैं, 200 शब्द हैं, 150 शब्द हैं, या 100 शब्द हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे कहीं पर फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है कि क्या पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब जब आपको इतने वर्ड्स दिए गए हैं, जब आपको इतने वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, तो इतने वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है। तो आप इंट्रोडक्शन बहुत भारी भरकम कर देंगे, कंक्लूजन बहुत भारी भरकम कर देंगे, तो बॉडी के लिए आपके पास कंटेंट, जो जहां पर मेन क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर करना है, उसके पास तो आपके पास जगह ही नहीं बचेगी। समझ में मेरी बात?
तो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल सा है कि इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी सिंपल, और कंक्लूजन जो है कंक्लूजन शुड ऑल्सो बी सिंपल। तो जो आपका स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर में इट शुड बी वेरी सिंपल। ये बहुत ही आसान होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। पहली चीज तो ये समझ, सिंपल यूं होना चाहिए कि ये आपकी 2 से 3 लाइन होनी चाहिए, और ये आपकी 2 से 3 लाइन होनी चाहिए। बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस एरिया जो होना चाहिए, फोकस जो होना चाहिए, आपको फोकस कहाँ करना चाहिए? फोकस आपको बॉडी में करना चाहिए। कहाँ पे? बॉडी में करना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको सिनॉप्सिस की तरह देखते हैं हम लोग, कि किस तरीके से जो आपके प्रश्न बनते हैं उसमें आप लोग कैसे आंसर राइटिंग आप लोग को करना है। आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे और उसमें आपको बॉडी में लिखना क्या होगा, ठीक है ना। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा और बॉडी में क्या लिखना होगा वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसे बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? establish a relationship between fold mountains, earthquakes, and volcanoes। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? और दूसरा है वलित पर्वत भूकंप और, आज आंसर राइटिंग आपको दिखाऊंगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ज्वालामुखी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसका अगर उत्तर आप देखेंगे, इसका उत्तर, ठीक है ना, कि वलित पर्वत अर्थक्वेक और वोल्केनो के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। ये संबंध जो है कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, आप बोलेंगे क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी इसमें छिपा हुआ है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑलरेडी इसमें क्या है? छिपा हुआ है। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, मैं अपने आप लोग को बता दूं कि मैं आपको सिनॉप्सिस देने वाला हूं। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस मतलब होता है कि क्या लिखना है आपको, ठीक है ना, क्या लिखना है। हेलो पूनम, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में देखिए आप किसके के बारे में बात करने वाले हैं। आप बताने वाले हैं कि प्लेट्स क्या है, ठीक है ना। आप क्या बताने वाले हैं? प्लेट्स क्या है, ठीक। दूसरी चीज आप बताने वाले हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है? WJ मॉर्गन ने। WJ मॉर्गन, हैरी हेस और अर्थर होम्स, ठीक है ना। इसमें हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी, ये आप लिखेंगे। अर्थर होम्स ने दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को बोलते हैं सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण, ठीक है। तो यहां पर आप सागर नितल प्रसरण के बारे में बात करेंगे।
अर्थर होम्स के बारे में आप बोलेंगे कि इन्होंने दिया था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। संवहनीय धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत। और इन दोनों की थ्योरीज को कंबाइंड करके, इन दोनों की थ्योरीज को कंबाइंड करके और कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके डब्ल्यू जे मॉर्गन ने क्या दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। ठीक है ना। तो अब ये पूरा समझाना नहीं है आपको कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में क्या है। बस आपको बताना है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और कन्वेक्शन करंट थ्योरी को मिलाकर डब्ल्यू जे मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। तो आपको बताना है इंट्रोडक्शन में प्लेट्स क्या है, ये एक लाइन में आपको बताना है प्लेट्स क्या है हमारी। ठीक है। दूसरी चीज आपको बताना है डब्ल्यू जे मॉर्गन, हैरी हेस और अर्थर होम्स ने मिलकर जो है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया है, सिद्धांत दिया है। तो इंट्रोडक्शन में आपकी 2 से 3 लाइन आएंगी बस। ठीक है ना, ये आ जाएंगे इंट्रोडक्शन में। अब आप आंसर करना सीधे चालू करेंगे कहां से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। क्यों आप यहाँ पर आंसर करना चालू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से? क्योंकि आपके पास 2 क्वेश्चन है। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मिनी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और उसके बाद है आपका मेन क्वेश्चन, इस्टेब्लिश करना है आपको रिलेशनशिप। ठीक है। तो यहां पर आप शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में आपकी बॉडी जब होगी तो आपकी जो बॉडी बनेगी इसमें 2 पार्ट्स आपके आएंगे। एक पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और एक आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप लोग को बता दूं कि आप लोग ये जो आंसर है अपने लिख के 7310055714 पर भेज सकते हैं। ठीक है ना। 7310055714 पे आप भेज सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको पहले सबसे पहले किसका उत्तर लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है ये आस्था। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप आंसर करेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर आप जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा है। इसमें आप 2 से 3 लाइन लिखेंगे बस। ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। इसमें आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में 2 से 3 लाइन लिखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या बेसिकली। ठीक है ना। प्लेटों का जो मूवमेंट हो रहा है, प्लेटों का जो मूवमेंट हो रहा है, संचलन हो रहा है, उसके बारे में आप लिखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसी सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। अब डायग्राम अभी बनाना होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अभी डायग्राम नहीं बनाना है, अभी मैं बता रहा हूँ मेन क्वेश्चंस में आके बता रहा हूँ अदिति कि कैसे बनाना है, आपको क्या करना है। ठीक है ना। मेन क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है डायग्राम में बताता हूँ। अब मेन क्वेश्चन आता है आपका, मेन क्वेश्चन आता है क्या, मेन क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप आपको बताने हैं फोर्ड माउंटेन्स में, अर्थक्वेक में और वोल्केनो में। ठीक है ना। अब आपको मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, फोर्ड माउंटेन्स में, अर्थक्वेक्स में और वोल्केनो। ठीक है। तो आप यहाँ बताएंगे, अब बॉडी में, मेन बॉडी में आप क्या बताएंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ मेन बॉडी में क्या बताएंगे आंसर। ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेन बॉडी में आप किस प्रकार से आंसर बताएंगे। देखिए, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक, वोल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, इनका संबंध कब होता है। अब देखिए, आप यहां पर बताएंगे, आप यहां पर बताएंगे कि प्लेट मार्जिन्स के बारे में आप बताएंगे सबसे पहले। यहां पर आप बताएंगे प्लेट किनारों के बारे में। अभी बताता हूं मैं क्या बताएंगे आप वहां पर। सबसे पहले आप प्लेट मार्जिन्स के बताएंगे, प्लेट मार्जिन्स के बारे में बताएंगे। कहेंगे आप कि प्लेट मार्जिन्स जो हैं 3 किस्म की होती हैं। एक होती हैं आपकी, आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि जो वलित पर्वत, वॉल्केनो और अर्थक्वेक हैं, वलित पर्वत, वॉल्केनो और अर्थक्वेक हैं, ये प्लेटों के किनारों पर आधारित हैं। ठीक है ना। इनका संबंध किससे है, प्लेट के किनारों से संबंध है। सबसे पहले आप बताएंगे वलित पर्वत जो है, वॉल्केनो जो है और अर्थक्वेक जो है, इनका संबंध, रिलेशनशिप हमें बताना था ना, इनका संबंध हमारे प्लेट मार्जिन से है। इसमें आप बताएंगे कि 2 किस्म के प्लेट मार्जिन, ठीक है ना, कई किस्म के प्लेट मार्जिन होते हैं।
जिसमें आप बताएंगे डिस्ट्रक्टिव, जिसको बोलते हैं विनाशात्मक, विनाशात्मक। फिर आप बताएंगे एक आपका प्लेट मार्जिन होता है। विनाशात्मक में क्या होता है आप बताएंगे, ठीक है ना। विनाशात्मक में क्या होता है बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर प्लेटें जो हैं, दो प्लेटें आपस में, ठीक है ना, क्या होती हैं, अभिसारित होती हैं। यहाँ पर आप बताएंगे दो प्लेटें आपकी क्या होती हैं, अभिसारित होती हैं। ये चीज आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में आप बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक। यहाँ पर आप बताएंगे, कहेंगे कि दोनों प्लेटें जो हैं, ठीक है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक। और तीसरी जो है आपकी, तीसरी वो आप बताएंगे कंजर्वेटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संरक्षी प्लेट किनारे, ठीक है। इसमें जब आप ये बताएंगे, जब आप बताएंगे यहाँ पर, तो सबसे आपको यहाँ बताना पड़ेगा संरक्षी प्लेट किनारे वो प्लेट किनारे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ये अपसारित प्लेट होंगी, यहाँ पर डाइवर्ज होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कंजर्वेटिव है, तो मतलब यहाँ पर रगड़ खाएंगे एक दूसरे के बीच में। तो आप यहाँ पर बताएंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे, यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे आपके बनते हैं कटक, ठीक है ना, और भूकंप आता है। यहाँ बताएंगे क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में आपके बनते हैं रिजिस, कटक मतलब होता है रिजिस, ठीक है ना, रिजिस। और आप दूसरा बताएंगे यहाँ पर आता है अर्थक्वेक, दूसरा बताएंगे आप यहाँ पर आता है अर्थक्वेक, ठीक। इस प्रकार से आप बताएंगे। अच्छा, जिनको ये चीज टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी प्लस कोर्स में क्लास चल रही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, वहां कवर करा चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो आप लोग वो चीज प्लीज देख लीजिएगा, जिनको जो पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अभी समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। फिर आप यहाँ बताएंगे संरक्षी प्लेट किनारे में केवल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या बनता है, केवल यहाँ पर रूपांतरित भंश बनता है, रूपांतरित भंश, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, रूपांतरित भ्रंश बनेगा, ठीक है। ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करिएगा। रियली सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं बता रहा था। देखिए क्या है यहाँ पर, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग एक चीज समझेंगे कि जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आपको बताना है जो स्थापित होगा रिलेशनशिप, वो किसके बीच में होगा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, मतलब कि विनाशात्मक प्लेट किनारों के बीच में स्थापित होगा। अब आपको यह बताना है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को आपको अलग लेके रखना है, और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में आपको क्या बताना है। देखिए, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में आपको विनाशात्मक प्लेट किनारों पे आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि तीन केस होते हैं, ठीक है, तीन केस होते हैं, जिसमें एक आपका केस होता है ओशियानिक प्लेट, और मैं हिंदी में बड़ा लिख ले रहा हूं, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जहां पर टकराती हैं। एक केस होता है आपका क्या, जहां पर ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं। दूसरा आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। आप या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप पहले आप लिख लीजिए
कि एक प्लेट आपकी होती है जिसमें आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट, सीपी और सीपी टकराती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी तो यहां पर आप लिख लीजिए यहां पर कि यहां पर वलित पर्वत बनेंगे आपके, फोल्ड माउंटेन्स मतलब होता है वलित पर्वत बनेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप यहां पर बोलेंगे कि यहां पर आपके क्या आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। दूसरा यहां पर अर्थक्वेक्स आएंगे, ठीक है ना, क्या आएंगे, दूसरा अर्थक्वेक्स आएंगे, ठीक। तीसरी चीज आप फिर आप इस यहां पर लिख सकते हैं, फिर आप यहां पर लिख सकते हैं कि एक और केस होता है ओशियानिक प्लेट और ओशियानिक प्लेट टकराती है जब, ठीक है। बस छोटी छोटी लाइन लिखनी है आपको यहाँ पर, ओशियानिक प्लेट और ओशियानिक प्लेट टकराती है तो क्या होता है आपको बताना। ओशियानिक प्लेट जब टकराती है तो यहाँ पर आपके वोल्केनोज बनते हैं, यहाँ पर आपके ज्वालामुखी बनते हैं, यहाँ पर आपके ट्रेंच बनते हैं, ठीक है ना, जिसको गर्त बोलते हैं, जैसे मरियाना ग्रंथ गर्त गर्त है आपका जो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ पर आपका भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आप जो है लास्ट में बताएंगे कि जहां पर वलित पर्वत, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक साथ में आते हैं वो प्लेट होती है आपकी कौन सी, वो प्लेट होती है आपकी ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जहां पर टकराएंगी। इसके बाद आप बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखेंगे दिस इज द मेन रीजन, या आप कह सकते हैं, या आप यहां कह सकते हैं दिस इज द प्लेट वेयर फोल्ड माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस कम। यहाँ पर ये वाली जो आपकी प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है जहां पर आपको ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं, ठीक है ना। इसके बाद डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट जब टकराती हैं तब आपका क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, आप बताएंगे वोल्केनोज बनते हैं और अर्थक्वेक्स बनते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको आंसर राइटिंग बता रहा हूं दिस इज फॉर 250 वर्ड्स, ये मैं आपको बता रहा हूं 250 वर्ड्स में जब आपको आंसर लिखना हो, ठीक है ना। अगर सोचिए आपको ये जो प्रश्न है इसमें आपको केवल 150 शब्द दिए गए, इसी प्रश्न में आपको केवल 150 शब्द दिए गए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तब आपके पास चारा क्या बचेगा, तब आपके पास चारा बचेगा कि आप ये इनके बारे में समझाना बंद कर देंगे। आप कंस्ट्रक्टिव के बारे में नहीं बताएंगे, कंजर्वेटिव के बारे में नहीं बताएंगे, आप केवल और केवल बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की, ठीक है ना। आप केवल और केवल बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट में। बहुत ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं मैं, अगर 250 शब्द में आपका क्वेश्चन है तो जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं उसमें आप लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 150 शब्द का आपका प्रश्न है, 150 शब्द में आपको आंसर लिखना है, तो आप तब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वाली बात हटा देंगे, कंजर्वेटिव वाली बात हटा देंगे, इन प्लेटों के बारे में आप बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जब बॉडी में बात करेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे कि इनका संबंध प्लेट किनारों से है। आप सीधे बोलेंगे वलित पर्वत, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक जो है उनका संबंध किससे, प्लेट मार्जिन से है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि इसमें भी प्लेट मार्जिन में भी आप बताएंगे कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में। अब डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में भी आप क्या बताएंगे कि जब ओशियानिक प्लेट, सीधे इस पे आएंगे तब आप सीधे वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे आप बात नहीं करेंगे तब, ठीक है ना। तब आप सीधे बात करेंगे ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराती हैं, ठीक है, जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तभी ये तीनों आपस में एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और इनका एक संबंध बनता है। तब आप डायरेक्ट ये वाले प्लेट्स के बारे में डायरेक्ट आप बात करेंगे आगे। समझ में आ रही है आपको बात, तो डायरेक्ट आप यहां पर बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपको आंसर यहां पर इसके बारे में लिखना है। इससे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और वो डायग्राम इस प्रकार से होगा, अगर आपका 250 शब्दों में आया है तो आप डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। ये डायग्राम आपको वहां छोटा सा बनाना है। ठीक है, आप एक साइड इधर का ही केवल दिखा सकती हैं, आप केवल यहां तक दिखा सकते हैं, आप लोग इसको हटा सकते हैं, आप केवल एक साइड का दिखा सकते हैं।
यहाँ बता सकते हैं कि इस प्रकार से, यहाँ एक डायग्राम आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं आपकी इस प्रकार से एस्थेनोस्फेयर है आपका। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो है यहाँ पे डायग्राम बनाना है। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डायग्राम के बगैर आपको आंसर नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे ज्योग्राफी का, वहां पर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ आप बताएंगे कि एस्थेनोस्फेयर है, दुर्बलता मंडल है, ठीक है ना, यहाँ बताएंगे दुर्बलता मंडल है, ठीक है। यहाँ भी एस्थेनोस्फेयर है। इसको आप बताएंगे ये हमारी है ओशियानिक प्लेट। ये क्या है? ओशियानिक प्लेट है। और ये प्लेट कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशियानिक प्लेट है और क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दो प्लेटें टकरा रही हैं आपस में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आप दिखाएंगे जल्दी से, यहाँ पर आप बनाएंगे जल्दी से इस प्रकार से। आप यहाँ दिखाएंगे कि मैग्मा जो है, मैग्मा यहाँ राइज कर रहा है। और यहाँ पर आप इस प्रकार से दिखाएंगे समुद्र के नीचे कटक, ठीक है ना, ये आपका समुद्र है, ठीक। दूसरी आप चीज यहाँ लिखेंगे कि ये जो है ये बेसॉल्ट प्लेट से बनी हुई। किससे बनी हुई? बेसॉल्ट प्लेट से, बेसॉल्ट प्लेट से। और ये आप यहाँ दिखाएंगे कि बना हुआ है ग्रेनाइट प्लेट से। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट प्लेट से। तो एक हो गया आपका बेसॉल्ट, एक हो गया ग्रेनाइट, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ बताएंगे कि जब इस प्रकार मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, जब मैग्मा यहाँ से निकल रहा है तो मैग्मा निकलने में धक्का लगा रहा है इस प्रकार से, तो आप ये धक्का लगाते हुए दिखाएंगे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से धक्का लगा रहा है, प्लेटें मूव हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि बेसॉल्ट प्लेट जो है ये भारी होती है और ग्रेनाइट प्लेट हल्की होती है, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर, इसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर नदियों द्वारा, नदियों द्वारा यहाँ पर सेडिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं अवसाद, अवसाद यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, आप बताएंगे, ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि इस प्रकार जो बेसॉल्ट की प्लेट है जब वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो भारी होती है। इस प्रकार से देखिए क्या होगी, भारी होगी, भारी होगी तो नीचे जाएगी, भारी होगी तो नीचे जाएगी, ठीक है ना, भारी होगी तो नीचे जाएगी। तो जहां वो नीचे जाती है, जहां वो नीचे जाती है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आप लिखेंगे सबडक्शन जोन। यहां पर आप क्या लिखेंगे? सबडक्शन जोन लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। यहां पर आप लिखेंगे अधोगमित क्षेत्र, इसको हम लोग बेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं, इसको बेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पर प्लेटें गिरती हैं, जहां पर प्लेटें गिरती हैं, इनको बोलते हैं अधोगमित क्षेत्र, अधोगमित क्षेत्र, ठीक है। अब आपके पास देखिए, मैं तो अभी आपको समझा के बता रहा हूं, आप तो बहुत तेजी से लिखेंगे, ठीक है ना, अधोगमित क्षेत्र। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे, डायग्राम बनाने के बाद आपको जो पॉइंट्स बताने हैं वो ये बताने हैं, क्योंकि कटक की वजह से, मध्य महासागरी कटक की वजह से, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन की वजह से, ठीक है ना, संरचनात्मक प्लेट किनारों की वजह से। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन मतलब हो गए आपके रचनात्मक प्लेट किनारे। रचनात्मक प्लेट किनारों के कारण बेसॉल्ट की प्लेट जो है वो इस प्रकार से आपके आगे बढ़ेगी, आपके आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी। जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो आप बताएंगे ये जो अवसाद है, ये अवसाद उठ के क्या बना लेंगे? वलित पर्वत बना लेंगे। अवसाद उठ के क्या बनाएंगे? वलित पर्वत बनाएंगे। तो अवसादों के उठने से और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है आपकी, ये भी उठेगी। आपकी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि हल्की है, ग्रेनाइट की है,
इसलिए आपकी इस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट भी उठेगी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी उठेगी, ठीक है। और आपके बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स और वलित पर्वत बनेंगे। उसके बाद आप बताएंगे यहां से जो एक ये ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट का टुकड़ा टूट के नीचे गिरेगा। ये आप बताएंगे कि ओशियनिक प्लेट का टुकड़ा टूट के नीचे गिरेगा, और जहां ये टुकड़ा टूट के नीचे गिरेगा वहां पर बहुत ज्यादा चट्टान आ जाएंगी, और यहाँ पर ये पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो जो चट्टानी भाग है यहाँ पर आप बताएंगे ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। और पिघल के क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। और मैग्मा जब बन गया है, मैग्मा बन गया है तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब ये ऊपर निकलेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, पर्वतों के भीतर आप देखेंगे अगर तो क्या है, ये अंदर की तरफ, पर्वतों के अंदर की तरफ आपका क्या बन जाएगा, वोल्केनो बन जाएगा। ठीक है ना। तो पर्वतों के अंदर आप देखेंगे अगर तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्या आपको बन रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्केनोज बनते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियस ये बात है कि जब प्लेटें खिसकेंगी आपकी, जब प्लेटें खिसकेंगी तो भूकंप आएगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज लिखेंगे कि जब ओशियानिक प्लेट खिसकेगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट पे धक्का लगाएगी तो धक्का लगेगा, जिससे आपकी क्या होगी, जिससे आपकी एक वेव निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो आप यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में भी बताएंगे, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, अर्थक्वेक के बारे में भी इस प्रकार बताएंगे कि प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, जब प्लेटें आपस में खिसकती हैं, टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। प्लेटें आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भूकंप यहाँ पर आएगा प्लेटों के खिसकने की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, वलित पर्वत के बारे में, वॉल्केनो के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में। और आप बताएंगे कि ये जो है तीनों चीज आपस में इस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में जब ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो ये इनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। इनके बीच में क्या संबंध संबंध स्थापित होता है। इसके बाद आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके एग्जाम्पल जरूर दें। जो बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं वो होता है एग्जाम्पल हड़बड़ी में लिखना, इसके एग्जाम्पल जरूर दें, ठीक है। आप बताएं कि नॉर्थ अमेरिका में, आप कहें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट जो है, ठीक है, जब वो पैसिफिक प्लेट से टकराती है, इससे टकराती है, पैसिफिक प्लेट से टकराती है, तो आप यहां पर बताएं, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, पैसिफिक प्लेट की जगह से बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना है आपको तो जुआन डू फीका फूका भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप जुआन दे फूका भी कह सकते हैं। ये एक छोटी सी प्लेट है, माइनर प्लेट है, तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। पैसिफिक प्लेट की जगह जुआन दे फूका भी बता सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर आप बताएंगे कि जब ये इस प्रकार से टकराती हैं तो आप बताएंगे कि रॉकी पर्वत बनते हैं, रॉकी माउंटेन्स, जो कि एक वलित पर्वत है। इसी के साथ साथ आप बताएंगे यहाँ पर कि माउंट शास्ता, माउंट रेनियर जैसे वॉल्केनोज यहाँ पर हैं, ठीक है ना। और लगातार यहाँ पर क्या आता रहता है, लगातार यहाँ पर आता रहता है भूकंप, ठीक है। एक चीज और आप आपको बता दूं मैं, यहाँ पर ये जो आप पार्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला जो पार्ट देखते हैं आप, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग, ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हैं वी आकार का, इस वी आकार को हम लोग बोलते हैं ट्रेंच। इस वी आकार का आप बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है ना। तो आप ट्रेंच के बारे में भी वहां पर समझा सकते हैं, ट्रेंच के बारे में भी समझा सकते हैं आप, ठीक है। तो एक तो एग्जाम्पल आप ये दे देंगे, दूसरा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल अगर है वहां पर, दो एग्जाम्पल से ज्यादा है तो आप कम से कम दो एग्जाम्पल जरूर दें। दूसरा आप बताएं कि साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, ये भी पैसिफिक प्लेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पैसिफिक प्लेट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं नाजका प्लेट, ठीक है, नाजका प्लेट छोटी प्लेट है। इसके एग्जाम्पल आप बताएंगे एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन। और यहाँ पर तो बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, तो आप वॉल्केनोज में लिख सकते हैं जैसे कि आपका ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो हो गया,
ठीक है ना। एकांका गुहा हो गया, एकांका गुहा। इसके अलावा कोटोपैक्सी हो गया, चिम्बेराजो हो गया। तो आप कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा मैं एग्जाम्पल देने में आपको ये बताऊंगा कि इनमें भी आप जो दें, इनमें भी आप क्या दें, ओजस जल सलाडो दें, सक्रिय है, ठीक है ना। कोटोपैक्सी का दें, सक्रिय है, एक्टिव है, ये सब सारे सारे क्या है, ये एक्टिव है। तो इस प्रकार से आपने पूरा बॉडी बता दिया, आपने बॉडी में ये बना के डायग्राम पूरा आपने समझा दिया इसको, ठीक है ना। तो दिस विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपने इस प्रकार से ये बना के डायग्राम समझा दिया तो इस प्रश्न में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2018 के मेंस में ये प्रश्न आया था, ठीक है, 2018 के मेंस में प्रश्न आया था, और 2014 में ये प्रश्न आया था यूपीएससी में, और वही सेम क्वेश्चन उठा के यूपी पीसीएस वालों ने 2013 का जो है वो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया। इसका मतलब ये बनता है कि जो यूपीएससी के प्रश्न है, यूपीएससी के जो आईएएस के प्रश्न है, उनको भी जरूर आप एक बार देखें। आईएएस के जो प्रश्न है उनको जरूर देखें, ठीक है। इसी प्रकार एमपी पीसीएस के जो प्रश्न है उनको जरूर देखें, बिहार पीसीएस के जो प्रश्न है उनको जरूर देखें। ये आपको क्या मिलेगा, एक आंकलन मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन में बड़ा सिंपल कंक्लूजन आपका होगा, कंक्लूजन आपका ये बड़ा सिंपल होगा। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है ना, वो किस तरीके से इनके बीच में स्थापित करती है। इसमें आप बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनोस और अर्थक्वेक के बीच में संबंध कैसे स्थापित करती है। इसके बारे में आप एक लाइन लिखेंगे जो आपने समझाया है, ठीक है। और दूसरा आप बताएंगे कि आज भी ये प्रक्रिया जो है सक्रिय है। आप बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है दिस इज स्टिल एक्टिव। बस दैट्स इट। क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग कर दें, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो बहुत सिंपल रखे। कई लोग बोलते हैं बहुत हाई फाई कोट्स डालो, है ना, लाइन डालो, उतना समय नहीं मिलता है वहां पर कि आप कोट्स डालें। अगर कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो आप वहां पर फिगर डाल सकते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में आप क्या डालेंगे, इकोनॉमी का अगर सेक्शन होगा तो आप वहां पर फिगर्स डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई डेटा डालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, अगर इस प्रकार से आपका बॉडी होगा, आप ये देखिए, इस प्रकार से अगर आपकी बॉडी होगी, ठीक है ना, तो उसका जो मन है वो लबरेज हो जाएगा, एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएगा। वो जो चेक कर रहा होगा आपका, वो प्रसन्न हो गया, आपको मैक्सिमम नंबर देगा। अगर आप इस प्रकार से डायग्राम बता देंगे और इस प्रकार से आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझा देंगे तो वो इतना प्रसन्न हो जाएगा आपसे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा वो, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स जितने वो पॉसिबल हो सकता है उतने मार्क्स देगा। या आप कह सकते हो उस क्वेश्चन में जितने लोगों को उसने मार्क्स दिया उसमें सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट मार्क्स देगा, इस प्रकार, ठीक है। मेंस का मेरा 24 से लेके 28 जून है, ठीक है ना। मेंस में मेरा 24 से लेके 28 जून है। और यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको बता दे रहा हूं मैं कि मैं लगभग 100 क्वेश्चंस हैं जो वो ज्योग्राफी के शेयर करूंगा, जो आपके जो पेपर है उसमें आ जाए, ठीक है ना। आपके कुछ प्रश्न और क्या आ सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। एक प्रश्न आपका आ सकता है, एक प्रश्न आ सकता है आपका कि एक्सप्लेन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आ सकता है सागर नितल प्रसरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। सागर नितल प्रसरण की व्याख्या कीजिए। तो आपको सागर नितल प्रसरण की जब आप बात करेंगे
अगेन हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन में बात करेंगे हम हैरी हेस की, क्योंकि ये जो सिद्धांत है किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत जो दिया था ये किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। तो आप हैरी हेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। किसके बारे में, हैरी हेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बताएंगे कि हैरी हेस कहाँ से थे, ठीक, हैरी हेस कहाँ से थे, और उन्होंने ये जो सागर नितल प्रसारण है वो कौन से महासागर में करा, ठीक है। तो आप अटलांटिक ओशन का नाम बताएंगे, अटलांटिक ओशन का नाम बताएंगे। और आप बताएंगे कि इसी आधार पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आधार पे ये बताया गया कि जो हमारा अटलांटिक ओशन है, जिसको हम आंध्र महासागर भी बोलते हैं, जिसको हम आंध्र महासागर बोलते हैं, ये बताया गया कि अटलांटिक ओशन जो है हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा अटलांटिक ओशन है उसका विस्तार हो रहा है, ठीक है ना, उसका विस्तार हो रहा है, ये चीज आपको बतानी है वहां पर, ठीक है, कि एक्सपैंड कर रहा है बेसिकली बॉडी में। बॉडी में अगेन यहीं पर सारी चीजें हैं, आपको यहीं पर सारी चीज समझानी है। तो बॉडी में आप अगेन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के साथ साथ आप लाइन में लिखेंगे। इस तरीके से आप बताएंगे डायग्राम में, ये आप दिखाएंगे आंध्र महासागर इसमें, इधर आप बताएंगे कि यूरोप, और इधर आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। यहां पर आप एक तरफ बताएंगे यूरोप और दूसरी तरफ क्या बताएंगे, उत्तरी अमेरिका बताएंगे। और आप यहां बताएंगे कि यहां पर हैं आपके रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है ना। क्या बताएंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ बताएंगे। यहाँ बताएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके बाद आप ये भी बताएंगे यहाँ पर कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर होता है आपका नाभिकीय संलयन, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। बेसिकली देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है, एक जैसे दो एटम हैं वो आपस में टकराते हैं और दूसरा नया एटम बनाते हैं, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा, ठीक है ना। ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा किसका रूप ले लेती है यहाँ पर, ये ऊर्जा हीट में तब्दील हो जाती है। देखते होंगे आप, जब दो पत्थर आप टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, इसी प्रकार से जब दो एटम आपके एक जैसे टकराते हैं तो आपका नया एटम बनता है और चिंगारी निकलती है। ये जो चिंगारी है ये किसका फॉर्म ले लेती है बेटा, हीट का फॉर्म ले लेती है। और हीट के फॉर्म की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब कि गलनांक। देखो गलनांक वो टेम्परेचर होता है जहां पर चीजें गलना प्रारंभ हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है जहां पर चीजें जो है पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर जो है गलनांक में पहुंच जाएगा, मतलब इतना गर्म हो जाएगा कि चीजें पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी चीजें पिघल के बना लेती हैं मैग्मा, ठीक है ना। क्या बना लेती है, मैग्मा। तो यहाँ बन जाता है मैग्मा चैम्बर, ठीक। अब ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा इस प्रकार से ऊपर गया, इस प्रकार से ऊपर गया, और यहां पर उसने क्या बनाया, कटक बनाया,
यहाँ पर उसने इस प्रकार से समुद्र के नीचे क्या बनाते हैं, कटक बनते हैं। कटक कहाँ बनते हैं, कटक बनते हैं जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हूँ। जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हूँ वहां पे जब मैग्मा निकलता है समुद्र के नीचे, तो समुद्र के नीचे मैग्मा निकल के क्या बनाता है, रिजेस बनाता है, कटक। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है वहां पर। अब उन्होंने देखिए क्या हुआ, सागर नितल प्रसरण में अगर आप बात देखेंगे तो सागर नितल प्रसरण में एक चीज ये हुई कि जो हैरी हेस थे, हैरी हेस, ठीक है ना, हैरी हेस ने वहां पर ये काम बताया कि उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के ये वाला भाग है और यूरोप का जो ये महाद्वीपीय भाग है, ठीक है ना, इसकी आयु और इससे सटे हुए जो महासागरीय नितल हैं उसकी आयु में बहुत फर्क है। उन्होंने अपने थ्योरी में समझाया, कहा कि जो ये आप देख रहे हैं ये दीर्घ आयु है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा एज इनकी हो चुकी है, जो महाद्वीप है, ठीक है। वही उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर हैं, ठीक है ना, ये बहुत नवीनतम है, ये इन्होंने कहा नवीन है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये नवीन है। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि यहाँ पर सागर के नीचे बहुत सारे कटकों की श्रृंखला बनी हुई थी। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या बने हुए हैं, कटकों की संख्या बनी हुई है, बहुत सारे कटक बने हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा इन कटकों में, इन कटकों में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इसकी आयु है, ये जो दो बने हुए हैं, ये जो दो बने हुए हैं ये नवीनतम है। ठीक है ना, उन्होंने बताया ये नवीनतम है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये हैं, ये वाले आपके जो दिख रहे हैं, इनकी आयु और इनकी आयु, दोनों की आयु सेम है। इनकी दोनों की क्या है, एज जो है वो सेम है। इनकी और इनकी एज सेम है, इनकी और इनकी एज सेम है। और ये यहाँ पर बीच में नवीनतम है। उसके बाद करते करते इसके बाद जो सबसे नवीन होगा वो ये वाला होगा, इसके बाद ये होगा, इसकी आयु कम ज्यादा होगी और इसकी आयु इनसे सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आयु जो है वो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कटक, इन कटकों की है। और सबसे नवीन जो है वो ये नवीन कटक नवीन है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने थ्योरी बताई, उन्होंने कहा कि अर्थर होम्स ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को आधार मानते हुए, अर्थर होम्स की थ्योरी को आधार मानते हुए उन्होंने बताया कि मैग्मा नीचे से निकलता है, मैग्मा नीचे से निकल के इन प्लेटों को खिसकाता है, इन प्लेटों के यहाँ पर नीचे जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर को खिसकाता है। सागर नितल जो है, सागर नितल को क्या कर रहा है, खिसका रहा है, बताते हैं। ठीक है ना, उनमें मतलब प्रसरण हो रहा है, स्प्रेड हो रही है वो, बताते हैं। सागर नितल जो है, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, सागर नितल जो है, सागर नितल में प्रसरण हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है सागर नितल में, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। और यहाँ पर जब ये आपके यहाँ पर ये जो है नॉर्थ अमेरिका के नीचे चली जाती हैं प्लेटें और यहाँ यूरोप के नीचे चली जाती हैं। और यहाँ उन्होंने बताया कि ये जो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ से हमेशा मैग्मा निकलता है, यहाँ से हमेशा मैग्मा निकलता है और नए कटकों का निर्माण होता है। ये वाले कटक जो है इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये शिफ्टिंग होती रहती है और नए नए कटक निकलते रहते हैं, नए नए कटक निकलते रहते हैं। और इसी प्रकार जो है वो हमारा जो आप देख रहे हैं ना अटलांटिक ओशन, वो उसका विस्तार हुआ है। ये चीज उन्होंने बताई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। ठीक है ना, तो ये आपको बॉडी में लिखना है, ये आपको बॉडी में लिखनी सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बॉडी में लिखनी है। और कंक्लूजन में जो है आपको ये बता देना है कि आंध्र महासागर के सहारा लेते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हैरी हेस ने प्रूव करा। ठीक है ना, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक, क्लियर है। एक प्रश्न आपका आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अग्नि वलय को समझाइए। एक्सप्लेन
रिंग ऑफ फायर। हाँ, वो डॉल्फिन रिज एंड चैलेंजर रिज वाला जो है ना क्वेश्चन, वो तो ओशियन, वो आपका जब ओशियनोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, सी रिलीफ फीचर्स में, सी रिलीफ फीचर्स में, तो वो सी रिलीफ फीचर्स में करते हैं आस्था। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, रिंग ऑफ फायर को एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। या एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इसी में, इसी से संबंधित एक प्रश्न ये आ सकता है कि कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वोल्केनोज आर फाउंड on the margins of on the margins of Pacific plate. डिस्कस, ठीक है ना। इस प्रकार का जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। दोनों सेम है लगभग, क्वेश्चन दोनों लगभग जो क्वेश्चन है सेम है। इनका आंसर एक ही होगा। अब यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, अगर इसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं आप इस वाले आंसर का, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि रिंग ऑफ फायर का संबंध वोल्केनोस से है, जो कि पैसिफिक प्लेट के किनारे पाए जाते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन में लाइन लिखनी होगी कि रिंग ऑफ फायर जो है, अग्निवलय जो है, उसका संबंध ज्वालामुखी से है, जो कि पैसिफिक प्लेट के किनारे पर पाई जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक एक रिंग है, ठीक है ना, एक आपका वलय है जिसके चारों ओर आपकी अग्नि जल रही हो। ये इंट्रोडक्शन इसका होगा। यहां पर अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द मार्जिन ऑफ पैसिफिक प्लेट, ठीक है ना, डिस्कस, तो यहां पर आप बताएंगे, यहां पर आप कहेंगे कि पैसिफिक प्लेट क्या है। यहां पर आप बताएंगे पैसिफिक प्लेट क्या है, ठीक है ना, और बताएंगे आप पैसिफिक प्लेट जो है, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर आपका, या ऐसा कह लो, इस तरीके से कह लो, यहां पर है आपका एशिया। इस तरीके से आपका एशिया है, और यहां पर आप ये डायग्राम बना देंगे, यहां पर आप बनाएंगे आप इस प्रकार से पैसिफिक ओशन बना देंगे, ठीक है। और यहां पर आप कहेंगे, यहां पर आप बनाएंगे पैसिफिक ओशन, छोटा सा पैसिफिक प्लेट बना के आप बताएंगे कि पैसिफिक प्लेट में साइबेरिया से लेके
साइबेरिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से आप पूरी पैसिफिक प्लेट बना देंगे। और कहेंगे कि यहां पर आपको जो है ज्वालामुखी मिलता है। यहाँ पर आप वही जो क्वेश्चन में पूछा गई है उसी को आप यहाँ पर समझा देंगे, और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ट्राइंगल बना के आप ज्वालामुखी को लाल कलर से दिखा सकते हैं, रेड कलर से। ठीक है, आप ये कह देंगे दीज आर वोल्केनोज। ठीक है ना, आप वोल्केनोज यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, वोल्केनोज आप यहाँ समझा देंगे। इंट्रोडक्शन में आप इतना पार्ट बोलेंगे। बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे, बॉडी की हम लोग अगर बात करेंगे तो बॉडी में आप बताएंगे कि जो पैसिफिक प्लेट है, आप बताएंगे पैसिफिक प्लेट पैसिफिक प्लेट का आप संबंध यहां समझाना चालू करेंगे। आप बताएंगे पैसिफिक प्लेट जो है ये सबसे बड़ी आपकी ओशियानिक प्लेट है। आप बताएंगे कि विश्व में सबसे बड़ी जो प्लेट है वो कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है। आपकी 7 प्रमुख प्लेटें होती हैं, कई किताबों में 6 लिखा रहता है, उसमें वो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को एक ही प्लेट कंसिडर करते हैं। उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 प्रमुख प्लेटें हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, जो कि एक क्या है, ओशियानिक प्लेट है, जो कि एक ओशियानिक प्लेट है और बेसॉल्ट से बनी हुई है। अब यहां बताएंगे वो प्लेट किससे बनी हुई है, बेसॉल्ट से बनी हुई है। और सबसे पुरानी होने की वजह से आप यहां बताएंगे सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट है ये। इस प्लेट के बारे में आप लिखेंगे सबसे पुरानी है, और कहेंगे सबसे पुरानी होने के कारण ये सबसे ठंडी है। पुराने होने के कारण क्या है, सबसे ठंडी प्लेट है। और ठंडी प्लेट होने की वजह से इसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, डेंसिटी इसकी मैक्सिमम है। ठीक है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहां पर आप बोलेंगे कि इनका भार, वेट सबसे ज्यादा है। आप बताएंगे, और बताएंगे वेट जब सबसे ज्यादा है, वेट सबसे ज्यादा है, तो आप यहां पर इसको बताएंगे, वेट सबसे ज्यादा में आपको बताएंगे कि वेट ज्यादा होने के कारण ये किसी भी प्लेट से टकराएगी। आप बताएंगे वेट ज्यादा होने के कारण ये किसी भी प्लेट से टकराएगी तो सबडक्ट यही करेगी, अधोगमित यही प्लेट होगी, नीचे यही प्लेट जाएगी। सबडक्ट मतलब होता है अधोगमित। तो आप बताएंगे भार ज्यादा होने के कारण किसी भी प्लेट के किनारे से ये टकराएगी अगर, तो नीचे यही जाएगी। ठीक है ना, और नीचे अगर ये जाएगी तो ये प्लेट भारी होने के कारण काफी नीचे चली जाएगी, भारी होने के कारण काफी नीचे चली जाएगी, और पृथ्वी के नीचे मैग्मा का निर्माण करेगी, पृथ्वी के नीचे मैग्मा का निर्माण करेगी। और जिन भी प्लेट से टकराएगी वहां पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, वहां पर किसकी उत्पत्ति होगी, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन कह सकते हैं आप। जहां पर जाएगी वहां पर क्या होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन होगा। इस प्रकार पैसिफिक के चारों ओर जिन भी प्लेट से टकराएगी यही नीचे सबडक्ट होगी और ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। पहली चीज तो आपको यह समझानी, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से आपको समझाना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बॉडी में, आप देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, आप बताएंगे कि जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो आप बताएंगे कि किस प्रकार से जापान में वोल्केनो निकले। फिर आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये फिलीपींस की प्लेट से टकराई, पैसिफिक की प्लेट फिलीपींस प्लेट से टकराई। और आप बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ज्वालामुखी निकले फिलीपींस में। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका ट्रेंच भी बनता है, मारियाना ट्रेंच। तो यहाँ बताएंगे कि जिस प्रकार से मिंडनाओ, पिनाट्यूबो, ठीक है ना, और भी अन्य जो आपके ज्वालामुखी है, किस प्रकार से आपके ज्वालामुखी निकल रहे हैं वो बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो है साउथ ईस्ट एशिया से जावा की प्लेट से टकराती है, और वहां पर भी ज्वालामुखी निकलती है। इसी प्रकार आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर आपकी छोटी छोटी प्लेटें हैं,
ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से जब टकराएगी, जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेट से टकराएगी पैसिफिक की प्लेट, तो आप यहाँ बताएंगे कि लांगीला, बगाना, ये सारे वॉल्केनोज हैं आपके। कहाँ पर हैं? सारे वॉल्केनोज आपके हैं पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है ना। तो यहां तक हो जाएगा। फिर आप बताएंगे यहाँ पर साउथ अमेरिका की प्लेट से जब टकराएगा ये, ठीक है, तो फिर आप बताएंगे कि साउथ अमेरिका की प्लेट से जब टकराएगा, साउथ अमेरिका की प्लेट से जब पैसिफिक प्लेट टकराएगी, तब आप यहाँ पर बताएंगे कोटोपैक्सी, ओजस जल सलाडो, है ना। उसके बाद फिर है, जब आप यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से बोलेंगे, पेन हैंग हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से जब टकराएगी तो माउंट शास्ता बनाएगी इस एरिया में। यहाँ पर माउंट शास्ता बनाएगी। नॉर्थ अमेरिका का एरिया जो देख रहे हैं आप साउथ अमेरिका के ऊपर, वहां पर माउंट शास्ता बनाएगी, ठीक है ना। माउंट रेनियर है, तो वहां पर भी आपको सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे कई सारे। तो इस प्रकार से जो है आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि यहाँ पर सभी केस में पैसिफिक ओशन की प्लेट जो है वो नीचे जाती है, सबडक्ट करती है, और ज्वालामुखी यहाँ पर होता है। तो आप ये बता सकते हैं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि पैसिफिक प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है, और जब भी एक ओशियानिक प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट से टकराती है तो वॉल्केनो का निर्माण होता है। यहाँ पर आप बोलेंगे जब भी एक ओशियानिक प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तीसरा आप एग्जाम्पल आप फिर से आप उसी कंक्लूजन में बोलेंगे, जब एक ओशियानिक प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है। पैसिफिक प्लेट के केस में आप बताएंगे कि पैसिफिक प्लेट या तो महाद्वीप से टकराएगी या आपकी महासागर से टकराएगी, महासागरीय प्लेट से। तो आप बोलेंगे महाद्वीपीय प्लेट से टकराने में भी ज्वालामुखी और महासागरीय प्लेट से टकराने में भी ज्वालामुखी निकलती है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पैसिफिक प्लेट के किनारे किसी ने आग लगा रखी है, फायर लगा रखा है, और वो एक अग्नि वलय की तरह दिखती है, वो रिंग ऑफ फायर की तरह दिखती है, अपीयर वो रिंग ऑफ फायर की तरह होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोग को बेटा, इस तरीके से आप लोग का सेशन जो है यहीं पर खत्म करता हूं मैं, और 24 तारीख को जो है आप लोग का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग सेशंस में। वहां पर हम लोग डेली हम लोग वहां पर 5 से 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से आप वहां पर बेनिफिट उठा सकते हैं मैं आपको बता दूं कि वहां पर मैं आपको 100 क्वेश्चन लगभग देने वाला हूं, ठीक है, जो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग 24 जून को जो है आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।